हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग गौतम बुद्ध से जो भी एग्ज़ाम में जीके में प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रश्न उसको शामिल किया गया है। दो बातों को हम लोग जान लेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। पहली बात, गौतम बुद्ध जो है, इन्होंने जो है इस धर्म का फैलाव जो है अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगहों पे किया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कुछ देश हैं जिसका नाम है मंगोलिया, और आपको पता ही होगा चाइना ने जिसने तिब्बत पे कब्जा करके रखा है, तिब्बत में भी बौद्ध धर्म आपको मिलेगा। इसके अलावा जापान में भी आपको देखने को मिलेगा, चाइना में भी देखने को मिलेगा, और म्यांमार और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, बौद्ध धर्म स्टार्ट ही क्यों हुआ था? इससे पहले हिंदू धर्म तो था ही, फिर बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्यों हुई? बौद्ध धर्म की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि बौद्ध धर्म में महिलाओं और दलित को समान वैल्यू या फिर समान महत्व नहीं दिया जा रहा था, बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरी बात, तीसरी बात, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। ये मध्यम मार्ग क्या होता है? बौद्ध धर्म में देखिए सीधी सीधी बातें हैं ना, बौद्ध धर्म में ना ज़्यादा मोह करना है ना ज़्यादा वैराग्य करना है, यानी कि पूरी तरह से ना साधु बन जाना है, घर परिवार छोड़ देना है, और पूरी तरह से परिवार में ही तल्लीन नहीं रहना है, और कुछ ध्यान जो है भगवान के ऊपर भी लगाना है। ये बातें मध्यम मार्ग में कही गई है, किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग अब एमसीक्यू को देखेंगे, और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपने ठीक ठीक कितने प्रश्नों का आंसर दिया है। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उनके जन्म स्थल का नाम आपको बताना है। तो देखिए, पाटलिपुत्र इसका आंसर नहीं है, वैशाली भी नहीं है, और बोध गया भी नहीं है। इसका आंसर है लुम्बिनी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए इस स्थान पे ना अभी इंडिया और ये जो नेपाल है अपना, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट बताता है, नेपाल कहता है ये लुम्बिनी हमारे क्षेत्राधिकार में आता है। तो आप अभी फिलहाल इतना समझ लो, लुम्बिनी जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। उस जगह पे जो है आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? लुम्बिनी प्लेस जो है इन दोनों जगहों के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा, ऐसा आपको मानकर चलना है। अब जन्म जो है इनका लुम्बिनी में हुआ है। ये जगह जो है कुशीनगर, याद रखिएगा, कुशीनगर के आसपास है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है 564 बीसी। क्या है? 564 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? आपको जो है कुल का नाम बताना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था साक्य में। साके कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा पेन पेपर पे। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान संपन्न हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसे हम लोग बुद्ध जो है बोलेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में और एक और बात याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम जो है वो राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। कई प्रश्न, ये जो प्रश्न है ना, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राहुल याद रखिएगा इनके नाम को। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। राहुल मैंने जैसा अभी बताया आपको, इनके पुत्र का नाम था। राहुल इनके पुत्र का नाम था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उस जगह का नाम बताना है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी ना। पर एक्चुअली सारनाथ पाटलिपुत्रा में नहीं, बल्कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आपको बताना है। जो प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था अपने शिष्यों को, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महापरिनिर्वाण, जब उन्होंने अपना देह त्याग किया था, एक्चुअली उनकी जब मृत्यु हो गई थी, उसी प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। और जो ये महाभिनिष्क्रमण है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था,
यानी इन्होंने अपना घर जो है छोड़कर वो बाहर चले गए थे, इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है महाभी निष्क्रमण। याद रखिएगा इन चीज़ों को, बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, आपको बताना है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई थी। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और कब हुई थी, तो देखिए 483 ईस्वी पूर्व। कब, 483 जो है बीसी आपको लिखना है। और कितने इनकी आयु थी, उम्र कितनी थी, तो 80 ईयर्स। कितनी उम्र थी, 80 ईयर्स। चलिए आगे चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जातक किस धर्म का परिवर जो है पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, पहली बात। दूसरी बात देखिए इसमें क्या वर्णन है, देखिए इनमें इनके उपदेश जो भी हैं वो वर्णन आपको दिखेगा। और इनके द्वारा जो है ना 550 से भी अधिक जो है जन्म लिया गया था। किनके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। इन सभी पुनर्जन्मों को जो है इसमें लिखा गया है और पवित्र ग्रंथ भी है। एक और बात याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है पूर्व जन्म जो है किस धर्म में मान्यता प्राप्त है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में ये मान्यता प्राप्त है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किसका पवित्र धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और त्रिपिटक में क्या क्या बातें कही गई है, तीन पिटारी इसका मतलब है। देखिए महाज्ञान, महायान, याद रखिएगा मैं लिख देता हूँ, महायान पहला ये है महायान। दूसरा क्या है, थेरवाद। ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कभी कभी। तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अब अलग अलग हो चुका है। और तीसरा क्या था, वज्रयान। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ चुकी होगी। तीनों को आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो देखिए संस्कृत अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो। प्राकृत भी अलग है, अर्धमार्गी भी गलत है, यानी कि पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में जब भी आए तो आपको पाली भाषा के बारे में याद रखना है। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित, यानी कि जिसको शिक्षा दीक्षा दी गई थी, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए लास्ट व्यक्ति का नाम क्या था, तो देखिए सुभद्र इनका आखिरी नाम था। और गौतम बुद्ध के कुछ और भी अनुयायी थे जिसमें अनिरुद्ध हो गए, आनंद हो गए, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा आनंद और अनिरुद्ध इनके शिष्य में भी शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश। देखिए को रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो याद रखिएगा ये कौन है, बिंबिसार हैं। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन कभी कभी उल्टा ऐसा पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी कि बौद्ध और जैन के समकालीन कौन थे, महावीर जैन के समकालीन कौन थे, तो बिंबिसार राइट आंसर आपको लिख देना है। आगे देखिए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए इनकी माता जी ही थी जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। देखिए ये इनकी सौतेली माँ थी। और प्रजापति गौतमी ने ही जो है सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, इनको बड़ा किया था। ठीक है, इनकी अपनी माता जी का नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली महिला थी जिनको धर्म ग्रंथ ये जो बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है। देखिए घोड़ा तेज दौड़ता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा ही इसका राइट आंसर है। मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी नीचे जो है कमेंट करके लिखना चाहिए ताकि और लोगों को फायदा हो सके। देखिए इनके जन्म का प्रतीक जो है वो है कमल। याद रखिएगा क्या है, कमल। और युवा वर्ग का क्या है, सांड है। तो ये जितने भी प्रतीक चिन्ह है ना, नीचे कमेंट करके आप लोग कोई एक व्यक्ति लिख दीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति का जैसे प्रतीक चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। तो नीचे कमेंट करके ना सारे सीक्वेंस में आप लोग लिख दीजिएगा ताकि और लोगों को फायदा हो पाए, पढ़ सके वो आपके कमेंट को। और 1-2 साल 5 साल बाद भी आप अमर रहोगे तो नीचे कमेंट करके हिंदी में खास करके जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी लिख देना। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा, कपिल वस्तु।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को नहीं कहा जाता है, महात्मा गांधी को भी नहीं, दलाई लामा को भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था? तो देखिए ये सीक्वेंस में है, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन में। और मैं डेट भी आपको बता देता हूँ। पहला जो है 483 बीसी में किया गया था, दूसरा जो है बिल्कुल 100 सालों के बाद 383 में किया गया था, यानी 383 में, चौथा जो है 251 में किया गया था, और आखिरी वाला जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था, कुंडलवन में। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, कुंडलवन जो है कहाँ पे है? कश्मीर में है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में भी जो है सवाल पूछा गया है। तो कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। प्रथम शताब्दी में ये किया गया था। अब राजाओं के नाम मैं आपको गिना देता हूँ। राजगिरी अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अजात शत्रु के बारे में। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग नीचे पेन पेपर पे जरूर लिखिएगा। दूसरा है वैशाली। वैशाली जो है काला शोक के समय किया गया था। किसके समय में किया गया था? काला शोक के समय में किया गया था, इनका ही शासनकाल चल रहा था। तीसरा है पाटलिपुत्रा, जो कि अशोक के शासनकाल में जो है इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब आखिरी है कुंडलवन, और कुंडलवन जो है कनिष्क के शासनकाल में ये किया गया था। तो सारे नाम को आप अच्छे से लिख देना। यहाँ पे मैंने बहुत ही गंदे तरीके से लिखा था, आप पेन पेपर पे इसे स्पष्ट रूप से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिख लेना। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क की बात हो रही है। कनिष्क कौन था? सबसे आखिरी में। और कनिष्क कहाँ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ईस्वी की बात करूं तो प्रथम शताब्दी में ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? तृतीय पहला कहाँ था? पहला था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा 251 ईस्वी पूर्व में। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लूसेंट जिन्होंने पढ़ा होगा, ये शायद उन्होंने टेबल में दे रखा है इन सारे चीज़ों को। और हाँ, लूसेंट की बुक आप ले सकते हो, लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप बुक को परचेज कर सकते हो। एफिलिएटेड लिंक है ये, इससे कुछ फ़ायदा मुझे भी हो जाएगा और आप भी बुक को पढ़कर आगे बढ़ सकते हो। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो देखिए, चैत्य को पूजा स्थल कहा जाता है, बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या है? निवास स्थल है, रहने वाली जगह को बिहार कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। प्रथम गुरु की बात मैं कर रहा हूँ। एक और गुरु थे इनके, और समझदार लोग ही नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। बाय द वे, किन्हीं का आंसर अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं दिखता है तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अलार कलाम इसका सही उत्तर है। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? एक्चुअली था या है, जो भी हो, अशोकराम विहार आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा जहाँ पे बौद्ध धर्म की तीसरी जो है संगीति का जो है वहाँ पे आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी संगीति अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ देते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपको बताना है बौद्ध साहित्य के बारे में, जिसमें कथाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, मैंने कहा ना, अलग अलग जन्म के बारे में पूछा जाए, उनके जो पूर्व के जन्म हैं, जो कि 250 हैं। कितने हैं? सॉरी, 250 नहीं, 550 है। 550 जन्म उन्होंने लिए थे, और ये आपको सिर्फ जातक में दिखाई पड़ेंगे। जातक में ये सारी बातें लिख दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए, बुद्ध, धम्म, संघ, ये जो है त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। चलिए आगे बढ़ देते हैं। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बौद्ध धर्म के द्वारा जो है, गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है वो आपको श्रावस्ती में देखने को मिलेगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। श्रावस्ती इज द राइट आंसर।
और सबसे पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था, आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लिया जाता हूँ, अगर इसकी पार्ट 2 भी चाहिए जिसमें सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया हो तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 लिख दीजिएगा, तो इसकी पार्ट 2 भी बना दी जाएगी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और पार्ट 2 जिनको चाहिए वो ज़रूर पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा, तो जब भी पार्ट 2 आए तो आपके लिए जो है पार्ट 2 को तैयार किया जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी काम की जानकारी को, चीज़ों को पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।